साधुओं के चरणों की धूल पवित्र हो जाती, महाकुंभ की सरिता में मोक्ष लहराती। हर सांस यहाँ बनती है अमर कहानी। यह पर्व है ईश्वर से मिलने की निशानी। जहाँ गंगा की धारा बनती है वरदान, वही सजता है महाकुंभ का महान आयोजन। धूप, चांदनी और आरती का संगम, यहाँ आकर हर कोई हो जाता है मगन। ऐसा माना जाता है कि कुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से सारे पापों का नाश होता है और व्यक्ति का जीवन पुण्यमय हो जाता है। मुख्य तिथियों पर संगम में पवित्र स्नान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि जैसे पर्वों पर लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करेंगे। महाकुंभ का सबसे भव्य और अद्भुत दृश्य शाही स्नान का होता है, जिसे अमृत स्नान भी कहते हैं। इसमें विभिन्न अखाड़ों के साधु संत पारंपरिक वेशभूषा और अनुशासन के साथ गंगा में स्नान करते हैं। धार्मिक प्रवचन और साधु संतों का समागम। महाकुंभ के दौरान देश विदेश के बड़े बड़े साधु संत, योगी और विद्वान धार्मिक प्रवचन और सत्संग के माध्यम से भक्तों को ज्ञान और भक्ति का संदेश देते हैं। ये आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध होता है। नृत्य, संगीत, नाट्य और अन्य कार्यक्रम भारत की विविधता को दर्शाते हैं। महाकुंभ न केवल एक धर्म और अध्यात्म का पर्व है, बल्कि यह सामाजिक एकता का परिचायक भी है। यहाँ पर धर्म, जाति, वर्ग और देश के लोग समान भाव से एकत्रित होते हैं। यह भारत के वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करता है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का एक अद्भुत अवसर है, जो हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने और अपने भीतर शांति और संतोष पाने की प्रेरणा देता है। यह सिर्फ करोड़ों लोगों का संगम नहीं, यह संगम है अपने मन का और अपने शरीर का। हम कैसे बाहरी दुनिया से, इस मोह माया से कुछ क्षण के लिए ही सही अपने शरीर के अंदर झांक कर देख सकते हैं कि हमारा मन किस प्रकार उस परमात्मा यानी भगवान की प्राप्ति के लिए तत्पर है। महाकुंभ 2025 के आयोजन के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने व्यापक तैयारी की है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि ये भारतीय सभ्यता की अमर गाथा है। यह आयोजन हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करना सिखाता है। आइए हम सब इस महायज्ञ में सहभागी बने और अपनी आस्था, भक्ति और समर्पण से इसे सफल बनाएं। महाकुंभ 2025 न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करेगा, बल्कि हमें एकता, प्रेम और करुणा के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। कि महाकुंभ 2025 को डिजिटल महाकुंभ भी बताया जा रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रयागराज को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। परिवहन, स्वच्छता, चिकित्सा और आपातकालीन सेवाओं की अत्याधुनिक बनाया गया है। डिजिटल पंजीकरण, भीड़ प्रबंधन और सूचना सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। गंगा को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित होने वाला एक धार्मिक मेला है। यह मेला 12 साल बाद लगता है। साल 2025 में लगने वाला महाकुंभ 144 सालों बाद आ रहा है, इसलिए इसे बेहद खास माना जा रहा है। मान्यता यह है कि प्रयागराज के संगम तट पर अमृत की बूंदें गिरी थी। कुंभ मेले में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला प्रकृति और जीव तत्व में सामंजस्य स्थापित करता है। कुंभ मेला सामूहिक संस्कृति को समझने और उससे जुड़ने का मौका देता है। कुंभ मेला शताब्दियों से अनवरत चला आ रहा है। यह सांस्कृतिक यात्रा का पड़ाव है, जिसमें नदियां हैं, कथाएं हैं, मिथक हैं, अनुष्ठान हैं, संस्कार हैं, सरोकार हैं और शामिल है हमारी अनगिनत आध्यात्मिक और सामाजिक चेतनाएं, जिनके बलबूते हम अपनी परंपराओं को बखूबी निभाते हुए अपनी बनावट और मंजावट करते आए हैं। अथक प्रवाहमान इस यात्रा में नदियों की आवाजें भी शामिल हैं, जिन्हें सुनने स्वयं कुंभ आता है तो कुंभ में शामिल होने का स्वप्न संजोए लाखों करोड़ों लोग भी इस अद्भुत, अप्रतिम, अलौकिक यात्रा में शामिल होता है। 12 वर्ष का इंतजार,
पवित्र नदियों के पुण्य तत्व, नक्षत्रों का विशेष स्थिति, विशेष स्नान पर्वों की धमक, साधु संतों की जुटान, धर्म, आकाश के सभी सितारे और उनके वैभव, कल्पवासियों की आकांक्षाएं और देखते ही देखते दुनिया के सबसे बड़ी अस्थायी नगर का बस जाना। 12 साल बाद आने वाले अपने हर पड़ाव पर यह यात्रा लोकोत्सव में बदलती जा रही है, जिसमें भारतीय संस्कृति कुलनाचे भरती अठलोखियां करते हुए पूरे विश्व में समाहित करने की ताकत दिखाती है। इस लोकोत्सव में वसुधैव कुटुंबकम की भारतीय अवधारणा सहजता से चरितार्थ होती है। वास्तव में भारतीय संस्कृति की अवधारणा में ही सामूहिकता निहित है। हमने प्रारंभ से ही विश्व को एक कुटुंब की तरह मानकर स्वयं को प्रस्तुत किया है। हमारी सभी सांस्कृतिक चेतनाओं में समूह पहले आता है, फिर आता है व्यक्ति और समाज। यही वजह है कि कुंभ जैसे आयोजन केवल देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपने भीतर सहज लेने का सामर्थ्य रखते हैं। यही वजह है कि किसी भी कुंभ मेले में पग पग पर संस्कृतियां अपनी पूरी रौ में चमकती दमकती मिल जाती हैं। तो क्या हम नहीं मान सकते कि सामूहिक संस्कृति का हिस्सा बनने और उसे निभाते रहने की सीख देने वाली पाठशाला की तरह होते हैं हमारे ये कुंभ मेले। सच तो ये है कि हम इन मेलों से बहुत कुछ ऐसी बड़ी ही सहजता से पा जाते हैं जिसे देने की जुगत में बहुत से विश्वविद्यालय पीछे छूटते जा रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक चेतना, उत्सव, धर्मिता और सामाजिक भाव का एक अध्याय कुंभ स्नान है। कुंभ की महत्ता अतीत से लेकर आज भी सनातन धर्म की जड़ों को मजबूत बनाने और हिंदू संस्कृति की एक सूत्रा का मार्ग प्रशस्त करता है। संस्कृति की संपूर्णता, संप्रभुता और सार्वभौमिकता के लिए आज भी कुंभ वरदान के समान है। जो है यहाँ अमृत की बूंद गिरी है, इसलिए कुंभ यहाँ जो है सभी देवी देवता मकर संक्रांति के समय उपस्थित होती है। आई फील रियली ब्लेस्ड कि मुझे जो महाकुंभ 2025 में उसमें आने का मौका मिला। डेवलपमेंट बहुत हुआ है। पहले हम लोग आए थे तो ये सब घाट वगैरह कुछ नहीं थे, बोट्स वगैरह कुछ नहीं थी, ये सब हुआ है। लाइट्स और ज़्यादा लग गई हैं और घाट थोड़े से और अच्छे हो गए हैं। गंगा जी का स्नान मिलता है, गंगा जी की पूजा मिलती है और संतों का दर्शन मिलता है। जब लास्ट ईयर हम लोग आए थे तब हनुमान मंदिर में मतलब कुछ भी नहीं था और अभी इतना मस्त कॉरिडोर सब बना दिया गया है, तब लग रहा है ऐसा जैसे काशी में हम लोग आए हो तो जैसे प्रॉपर कॉरिडोर नहीं था वैसे ही सब प्रॉपर अच्छा लग रहा है देखने में। सिक्योरिटी बहुत अच्छी हो गई, पहले सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी, इस बार बहुत सिक्योरिटी हार्ड है। प्रयागराज महाकुंभ में हम लोगों का आना हुआ और वो यहाँ का आके हम लोगों को इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। मैं तो सबको सजेस्ट करूँगी यहाँ पे ज़रूर आए और महाकुंभ का एक्सपीरियंस ले, कल्पवास करें। यहाँ पे क्राउड है बट अंदर एक शांति है जो कि होनी भी चाहिए। और ऑब्वियसली यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे गंगा है और गंगा तो काफ़ी ही चीज़ें हम लोग को सिखाती हैं कि यमुना भी है, यहाँ पे संगम है प्रयागराज में, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लेसन्स लेकर के जा सकते हैं हम लोग। अच्छा लगा और मैंने स्नान भी करा था गंगा जी में, पानी इतना ज़्यादा ठंडा था। अवसर को किसी को चूकना नहीं चाहिए। अत्यंत बहुत परिश्रम करके और समय निकाल करके ये पुण्य जरूर लेना चाहिए, क्योंकि समय का बड़ा अभाव है। आदमी को दोबारा ये समय मिले न मिले, जीवन में एक बार कुंभ का लाभ जरूर उठाना चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है कुंभ स्नान करना। आज सुबह स्नान करने गए, बहुत भीड़ थी, हमें तो नहीं लग रहा था कि आज हम स्नान कर पाएंगे, लेकिन आज बहुत अच्छे से हमने स्नान किया। अपने लड्डू गोपाल को ले गए, शालिग्राम को ले गए, बहुत अच्छे से हमने उनको स्नान कराया, गंगा मैया को चुनरी चढ़ाई। बहुत ही अच्छा अवसर रहा ये मेरे लिए तो, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था। तो मैं अपने साथ सिर्फ और सिर्फ यादें ही नहीं, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी अफर्मेशंस भी लेकर के जा रहा हूँ। हमारे द्वारा 3 दंड बताए गए हैं, वाग्दंड, मनोदंड, कर्मदंड। वाणी के द्वारा हम ऐसा किसी को मत बोलें जिससे किसी के दिल को दुखी हो। मनोदंड, मन के द्वारा हम कभी किसी का मन में न सोचें, क्योंकि मन से जो करेगा उसका भोग तो भोगना ही, कुछ ना कुछ अंश लगेगा जरूर। कोई ऐसा कर्म ना करें किसी को दुख हो,
इसलिए यहाँ आकर के हमको बुरे कर्मों का त्याग, अच्छे कर्मों को धारण करना, यही हमारी परंपरा है। 5 बजे कुछ गंगा स्नान करने गए और बस वहाँ का पानी तो बस ऐसा था, इतना ठंडा, चिल्ड बिल्कुल। बट आप एक बार जो उसमें डुबकी लगाते हो उसके बाद आपको महसूस ही नहीं होता है। आप बहुत नॉर्मल और अच्छे तरीके से बाहर आते हो। मतलब जितना भी पॉजिटिव वाइब्स होती है वो आपके अंदर आ जाती है और ठंड तो महसूस ही नहीं होती। बड़ा कुंभ में आप भले ही एक दिन के लिए आओ, लेकिन आना जरूर, आपको इतना अच्छा लगेगा क्या बताऊं। जो मुझे कुंभ मेला में, महाकुंभ में अनुभव हुआ है, वो मुझे नहीं लगता कि कहीं और हो सकता था, क्योंकि मैंने किन्नर अखाड़ा में जाकर के जितने भी किन्नर साधु थे उनको देखा, उनका आशीर्वाद लिया, और फिर मैं अघोरी बाबा से भी मिला, काफ़ी से रुक कर के बातचीत भी हुई और प्रसाद भी मिला, तो उनसे भी बातचीत हुई, उनको भी मिलने का मौका मिला। नागा साधु भी थे, वो भी दिख गए थे, तो उनके भी हम लोगों ने आशीर्वाद लिए। उनसे मिलने का मौका यहाँ पे मिल सकता था, क्योंकि जितने भी ये बाबा होते हैं मोस्टली पहाड़ों पे और गुफाओं में होते हैं, तो उनसे मिलना वहाँ पर बिल्कुल ही संभव नहीं है, और अगर है भी तो बहुत दुर्लभ है। तो यहाँ पर क्योंकि सब आए हुए हैं, महाकुंभ में इकट्ठा हुए हैं साथ में, तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा मौका और समय नहीं मिल सकता था। तो मुझे आज उन सबको मिल करके, वो सारी चीज़ें देख करके, वो दृश्य देख करके, जो कि कितने एक दृश्य अद्वितीय लग रहा था, मुझे देख करके बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई, और मैं बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हूँ कि मुझे इस महाकुंभ में आने का मौका मिला। गंगा मैया की जय। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है। देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। जब अमृत का कलश निकला, तब इसे बचाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिर गईं। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयागराज का महत्व। प्राचीन ग्रंथों में प्रयागराज को तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने यहीं पर किया था। महाभारत और पुराणों में भी प्रयागराज का उल्लेख धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में किया गया है। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इसके पीछे धार्मिक और खगोलीय कारण है। बृहस्पति वृषभ राशि में होता है और सूर्य मकर राशि में गोचर करता है, तब प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। महाकुंभ। मान्यता के अनुसार प्रयागराज में प्रत्येक 144 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। 144 कैसे? 12 का गुणा 12 में करें तो 144 आता है। दरअसल कुंभ में भी 12 होते हैं, जिनमें 4 का आयोजन धरती पर होता है, शेष 8 का देवलोक में होता है। इसी मान्यता के अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभों की उपेक्षा और बढ़कर माना जाता है। जो पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। मृत्यु इस जीवन का अटल सत्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और नरक लोक में जाता है। कहा जाता है कि अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो बुरे कर्म करने वाला इस लोक के बाद भी नरक की यातनाएं भोगता है। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उसके लिए मोक्ष के द्वार खोलते हैं। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। मोक्ष की प्राप्ति के बाद मनुष्य को दोबारा इस मृत्युलोक पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए हर मनुष्य मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। शास्त्रों के कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने से मनुष्य के मृत्यु समय के कष्ट कट जाते हैं। उसे इस लोक के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है और मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये बातें बहुत ही गहरी लगती हैं, और जब हमें इन्हें अपने हृदय की गहराइयों में उतारने का अवसर मिलता है तो हमें यह प्रतीत होता है कि महाकुंभ, संगम प्रयागराज, जहाँ मिलन है गंगा का, सरस्वती का और यमुना का। ये मिलन सिर्फ करोड़ों लोगों का नहीं, ये मिलन है आत्मा का अपने शरीर से। यही तो है मोक्ष की प्राप्ति। प्रयागराज या महाकुंभ ही नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल हमारे भारत में बनाए गए हैं, उनमें हम सभी को एक भावना के साथ जाना चाहिए, और वो भावना होती है परमार्थ की भावना। वो भावना होती है सब कुछ त्याग करने की और समर्पण की भावना, ईश्वर के प्रति लीन हो जाने की भावना।